Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.3 का पैराग्राफ नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पैराग्राफ नंबर 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इल्तिजा है, आपसे प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि इस वीडियो में जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊं वह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, सम ऑफ द मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement। कहता है कि जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की तो भारत में कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा नहीं लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया। आखिर क्यों नहीं दिया, क्यों हिस्सा नहीं लिया? तो कहता है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनिएटेड फ्रॉम द कांग्रेस। कहता है कि जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट को वापस ले लिया तो उससे मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा, वह कांग्रेस से नाराज हो गया। तो इसीलिए जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की तो कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा नहीं लिया। हालांकि मैक्सिमम लोगों ने लिया, लेकिन कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वह नाराज थे कि गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को अचानक वापस क्यों ले लिया। From the mid 1920s, the Congress came to be more visibly associated with openly Hindu religious nationalist groups like the Hindu Mahasabha। कहता है कि 1920s के मिड से ही कांग्रेस जो है वह पहले के मुकाबले में खुलकर जो कट्टर हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस थे उनके नेताओं के साथ खुलकर मिलने लगी थी। जैसा कि हिंदू महासभा के नेताओं के साथ कांग्रेस के नेता जो है अब खुलकर मिलने लगे थे। तो इससे मुसलमानों के दिल में जो है एक तरह का डर, एक तरह का भय जो है वह उत्पन्न हुआ। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मुसलमान कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। एज रिलेशंस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वार्न्स्ड, each community organized religious procession with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every riot depend the distance between the two communities। कहता है कि जैसे जैसे मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में सौहार्द कम हुआ, रिलेशन खराब होते गए, वैसे वैसे आप देखेंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों में दंगे होने स्टार्ट हुए और हर दंगा हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो खाई थी उसको और ज़्यादा बढ़ा देता था। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा क्यों नहीं लिया। हालांकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मैक्सिमम मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। कुछ गिने चुने जो मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। क्यों हिस्सा नहीं लिया? तो मैंने आपको बताया कि जब गांधी जी ने अचानक नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट को वापस ले लिया था, इसलिए वे नाराज थे और मुसलमानों का एक बड़ा तबका नाराज था।
1920s के मीट से ही कांग्रेस के लीडर्स जो कट्टर हिंदूवादी संगठन थे उनके नेताओं के साथ खुलेआम मिल रहे थे। इससे भी मुसलमानों के दिल में जो है वो खौफ उत्पन्न हुआ, डर भय जो है उत्पन्न हुआ, और नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों का एक बड़ा तबका जो है वह कांग्रेस से अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगा। तो आज की इस वीडियो में हमने इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन 3.3 का पैराग्राफ नंबर 4 डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। लॉकडाउन वैसे भी बढ़ा दिया गया है, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें। चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। डेट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।